नमस्कार। आज हम भारत सरकार के एक बहुत ही अहम कानूनी अंग पर बात कर रहे हैं, विधि कार्य विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। वकीलों के लिए मेरे ख्याल से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये विभाग कैसे काम करता है। हाँ, क्योंकि ये उनके पेशे से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। हमारे पास जो जानकारी है वो ये बताती है कि ये सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार है। अब सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है गहराई में? हाँ, ये जानना वाकई दिलचस्प है। देखिए, सरकार के जो एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स हैं 1961 वाले, उनके हिसाब से इस विभाग का काम सिर्फ सलाह देना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये संविधान और कानूनों की व्याख्या करता है, अलग अलग मंत्रालयों को कानूनी राय देता है, और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत सरकार की तरफ से अदालतों में, मतलब हाई कोर्ट्स और निचली अदालतों में वकील नियुक्त करने का काम भी इसी का ही है। तो एक तरह से समझिए, ये सरकार की अपनी इन हाउस लॉ फर्म भी है और लीगल ब्रेन भी। ये कोर्ट कचहरी के मामलों में भी सीधे तौर पे शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल। ये विभाग केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारें जो सेंट्रल एजेंसी स्कीम में है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मुकदमे लड़ता है, संचालित करता है। जी जी। आप सोचिए, देश के जो सबसे बड़े कानूनी मामले होते हैं वो अक्सर यहीं से होकर गुजरते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के जो सबसे बड़े विधि अधिकारी हैं, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स, उनकी नियुक्ति में भी इसकी एक अहम भूमिका होती है। ये वो चेहरे हैं जो अक्सर बड़ी कानूनी बहसों में सरकार का पक्ष रखते हैं। और वकीलों के लिए एक और बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि ये विभाग कुछ खास कानूनों का प्रशासन भी देखता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, जी, जिनका सीधा असर वकालत पर पड़ता है। सही पकड़ा आपने। यहीं पर बात वकीलों के लिए और भी ज्यादा क्या कहते हैं, रेलेवेंट हो जाती है। जैसे द एडवोकेट्स एक्ट 1961, जिससे वकीलों का पूरा रेगुलेशन होता है। फिर द नोटरीज एक्ट 1952 और द एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट 2001, ये सब इसी विभाग के दायरे में आते हैं। और हाँ, आजकल जैसे बिजनेस लॉ पर इतना फोकस है, तो कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 और न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट 2019, इनका प्रशासन भी इसी विभाग को सौंपा गया है। ये दिखाता है कि विभाग कैसे बदलते कानूनी माहौल के साथ चल रहा है। और एक चीज और सामने आई थी, भारतीय विधि सेवा, इंडियन लीगल सर्विस, ILS। ये क्या है और विभाग से इसका क्या कनेक्शन है? जी, ILS जो है वो सरकार की अपनी एक तरह की कानूनी कैडर सेवा है। ये वो अधिकारी होते हैं जो सरकार को कानूनी सलाह देने और कानून बनाने में, मतलब लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग में मदद करते हैं। और विधि कार्य विभाग यानी ये डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स इस पूरी सर्विस का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, प्रशासनिक मुखिया। तो सरकार के अंदर जो पूरी लीगल एक्सपर्टीज है, उसका मैनेजमेंट काफी हद तक यहीं से होता है। इतने सारे काम हैं, तो जाहिर है इसका संगठन, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप भी काफी बड़ा होगा। ये विभाग अंदर से कैसे बटा हुआ है, कैसे काम करता है, क्या ये पूरे देश में फैला? हाँ बिल्कुल। इसका जो मुख्य ऑफिस है, मेन सेक्रेटेरिएट, वो तो नई दिल्ली में है, लेकिन इसके ब्रांच ऑफिस मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बैंगलोर में भी है, ताकि पूरे देश में सरकारी कानूनी काम संभाला जा सके। और दिल्ली वाले मुख्य सचिवालय में भी अलग अलग टीमें हैं। कुछ सेक्शंस खास तौर पर मंत्रालयों को सलाह देने का काम करते हैं, एडवाइस सेक्शंस A, B, C। कुछ अदालती मामलों को देखते हैं, जुडिशियल सेक्शन है, लिटिगेशन सेक्शंस हैं, जो दिल्ली हाई कोर्ट, कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और दिल्ली की निचली अदालतों में सरकारी मामले संभालते हैं। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट के मामलों के लिए एक खास सेंट्रल एजेंसी सेक्शन भी है। अच्छा, और वो जो वकीलों की नियुक्ति वाला काम था, जानकारी में एक इम्प्लीमेंटेशन सेल और जुडिशियल सेक्शन का भी जिक्र था, वो कहाँ फिट होते हैं? हाँ देखिए, जुडिशियल सेक्शन का मुख्य काम ही यही है, अलग अलग अदालतों के लिए सरकारी पैनल वकीलों की नियुक्ति करना और मध्यस्थता यानी आर्बिट्रेशन से जुड़े मामले देखना। और एक दिलचस्प बात यह है कि जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि अकेले 2021 में ही करीब 668 वकीलों को या तो पैनल में शामिल किया गया या उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। 668, ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है। हाँ, ये दिखाता है कि कितने वकील सरकारी मामलों से जुड़ते हैं। और जो इम्प्लीमेंटेशन सेल है वो भी अहम है। वो एडवोकेट्स एक्ट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़े मामले देखता है, और लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स आती हैं उन पर कार्रवाई आगे बढ़ाने का काम भी इसी सेल का है। और एक नोटरी सेल भी है, जो नोटरी की नियुक्ति और रेगुलेशन का काम संभालता है। में एक तरह की धुरी की तरह काम करता है। वकीलों के लिए तो ये जानना वाकई बेहद जरूरी है। निश्चित रूप से बहुत जरूरी है वकीलों के लिए ये समझना कि सरकार का कानूनी कामकाज कैसे चलता है, खासकर एडवोकेट्स एक्ट, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट और ये जो पैनल नियुक्ति की प्रक्रियाएं हैं, ये सब जानना उनके प्रोफेशनल विकास के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये प्रैक्टिकल जानकारी है। बिल्कुल। और इस विभाग और कानूनी दुनिया की दूसरी अहम खबरों और विश्लेषण पर अगर अपडेट रहना हो तो हमारे श्रोता DLC लीगल न्यूज सुन सकते हैं। इससे उन्हें जानकारी से लैस रहने में मदद मिलेगी। जी हाँ, और आज की इस बातचीत से एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि जैसे जैसे कानूनी दुनिया बदल रही है, खासकर मध्यस्थता और वाणिज्यिक विवादों के क्षेत्र में, वैसे वैसे इस विधि कार्य विभाग की भूमिका कैसे विकसित हो सकती है और इससे कानूनी पेशेवरों के लिए क्या नए अवसर या शायद चुनौतियां सामने आ सकती हैं। वाकई सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर करना चाहिए। चलिए, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और विश्लेषण के साथ। तब तक सीखते रहें।